जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज बात करेंगे जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, उनकी लाइफ के हर एक पहलू पर बात करूंगा, बिजनेस से लेकर विवाह तक, और इनकी नेचर के बारे में, जीवन में कौन कौन सी दिक्कतें इनको आती हैं, हर पॉइंट पर विस्तार से बात करूंगा। आज आपकी पहचान आपसे करवाऊंगा। लेकिन आपको ये टॉपिक समझने से पहले एक चीज़ ज़रूर समझनी होगी कि जन्म पत्रिका में मान लीजिए आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन में आप पैदा हुए हैं, तो वो चीज़ें डीपली चीज़ें बताती हैं आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ। लेकिन जिस दिन हम पैदा होते हैं, इस दिन का लॉर्ड और ये दिन आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपने हिसाब से। जैसे जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है वो बहुत तेज़ी करने वाले होते हैं, क्रोधी होते हैं, जिसे मैं कहूँगा कि काफ़ी मजबूत होते हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं। विस्तार से इन पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको एक रेमेडी बताऊँगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, लाइफ के किसी भी मोमेंट पे जाकर, मान लीजिए वो हेल्थ का इशू है या पर्सनल लाइफ का इशू है, प्रोफेशनल लाइफ का इशू है, संतान का इशू है, विवाह का इशू है, तो आप उस रेमेडीज़ को करेंगे, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, इनके बेसिक नेचर के बारे में। स्टार्ट करता हूँ इनके बेसिक नेचर से। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है बहुत एनर्जेटिक होते हैं, दूसरे किसी भी दिन पैदा हुए जातक की तुलना में बहुत जोश से भरे होते हैं। इनके अंदर बल बहुत ज़्यादा होता है, शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिसे मैं कहूँगा कि काम को बहुत तेज़ी से करने वाले होते हैं। कठिन से कठिन काम, जितने भी चैलेंज वाले काम हैं, जो एक आम आदमी जिसको छोड़ देगा उसको ये पकड़ते हैं, उस काम को पकड़ के फिर उसको अपने अंजाम तक लेके जाते हैं। एनर्जी बहुत होती है, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि इस दिन को जो रूल करते हैं वो मंगल देव हैं, और मंगल देव को काफ़ी जिसे कहते हैं कि एनर्जेटिक प्लैनेट माना जाता है। जिसकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है वो आदमी काम को गले से पकड़ लेता है, ये बात आप समझिए। और कुछ ऐसा ही नेचर इन लोगों के साथ भी होता है। कितने कठिन से कठिन काम, चैलेंज वाले काम, जिन्हें कोई दूसरा आदमी नहीं करना चाहेगा, काम को तेज़ी के साथ कर ले जाना, नेचर में भी एक तरह का अग्रेशन रख के चलना, एक दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाला एक नेचर इनके साथ जुड़ा रहता है। अपनी फैमिली में भी रहेंगे तो सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दिल के साफ होते हैं, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। लेकिन अंदर से जैसे मैं कहूँ कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जो, जैसे हम कहते हैं कि एक नारियल को आप देखते हैं कि उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट हार्टेड हैं, दिल के साफ हैं, सच्चे हैं। इसीलिए ये क्रोध बहुत जल्दी करने लग जाते हैं सामने वाले पर। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि ये तेज चलते हैं, दिल के साफ होते हैं, मन में कोई बात नहीं होती, काम को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम हाथ में ले लेते हैं। फिर सामने वाला जब उस चीज़ को नहीं समझ पाता फिर इनके क्रोध का शिकार होता है। ऐसे होते हैं मंगलवार को पैदा हुए लोग। बॉडी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कद काठी में लंबे पाए जाते हैं। 90% लोग जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है कद काठी से मजबूत होंगे, लंबे होंगे। लंबे नहीं भी होंगे तो शरीर इनका बहुत मजबूत होता है, गठीला होता है, दूसरों की तुलना में ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगा कि अंदर से स्ट्रांग होते हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि प्लैनेट मंगल इनको रूल करता है, और मंगल को अपने आप में टफ प्लैनेट माना जाता है। बहुत ही, जिसे मैं कहूँगा कि एनर्जी से चलने वाले लोग होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की जो मैंने बात आपको बताई, यही आपको इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलेगा। जिस भी काम में हाथ डाल लेते हैं उस काम को अंजाम तक ले जाते हैं, बहुत एनर्जी से भरे हुए होते हैं। अगर पढ़ाई में लगे रहेंगे तो दिल से, तबीयत से पढ़ेंगे, काम करते रहेंगे तो तबीयत से करते रहेंगे। दूसरा आदमी देखता रहता है कि यार ये घंटों ये आदमी कैसे काम कर लेता है, मैं तो इतना नहीं भाग पाता, ये कैसे इतना भाग लेता है, मैं कहूँ तो मुझसे ये चीज़ नहीं उठाई जा रही, ये कैसे उठा लेता है। तो ये इनको
जिसे मैं कहूँगा कि गॉड गिफ्टेड होता है इनको, जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए वो फीमेल्स बहुत लकी होती हैं जिनका जन्म मंगलवार को पैदा हुए मतलब कि दिन पर्सन से होता है। और अगर मैं बात करूं तो वो मैन बहुत लकी होता है जिसका विवाह मंगलवार को पैदा हुई लड़की से होता है, क्योंकि भाई बहुत मजबूत होती है, घर को संभालने वाली होती है, जिसे मैं कहूँगा कि पॉइंट की बात करने वाली होती है, बातों में उलझने वाली नहीं होती है, हर कदम अपने परिवार का, अपनी फैमिली का साथ देने वाली होती है, अच्छे बुरे समय में कदम से कदम मिलाकर अपने परिवार के साथ चलती है अगर लड़की जिसका जन्म मंगलवार को हुआ है। अब थोड़ा इनके नेचर की बात करूं तो गर्म मिजाज होते हैं, जिसे मैं कहूँगा कि क्रोधी इनका स्वभाव होता है। अब सेनापति हैं भाई, जो मंगल को शास्त्रों में सेनापति कहा जाता है, हमारे ऋषियों ने उनको इस नाम से संबोधित किया था। तो गर्म मिजाज होते हैं, स्ट्रेट बात बोलते हैं, सीधी बात बोलते हैं, लोगों को कड़वी लग जाती है, तो अक्सर लोग इनसे दूर भी हो जाते हैं इनकी भाषा की वजह से, क्योंकि दिल में कोई बुराई नहीं होती है, जो बोलना है सामने वाले के मुंह पर बोल डालते हैं। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपनी सीधी लाइन पे चलने वाले आदमी हैं भाई, सीधी लाइन पे चलने वाली लड़की है भाई, जब जो मंगलवार को पैदा हुई है, बोल देगी जो बोलना है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आप जानिए, ठीक है। इसीलिए लोग इनको कई बार समझ नहीं पाते हैं। दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, दिल में स्नेह ममता होती है, लेकिन ऊपर नहीं लाते हैं उस चीज़ को। मैं कहूँगा कि इनके जो मैं कहूँगा कि गर्म मिजाजी की वजह से इनकी जो बहुत सारी अच्छी क्वालिटियाँ हैं वो छिप जाती हैं। लोग फिर इनको दूसरे टाइप का समझने लग जाते हैं कि भाई ये तो बहुत क्रोधी है, इनसे डरने भी लग जाते हैं। इसीलिए यही क्रोध कई बार इनकी लाइफ में कई तरह की समस्या का कारण बनता है। फैमिली की बात करूं तो फैमिली में बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, मैं कहूँगा कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हर समय हर जगह इनको ऐसा ही लगता है कि मेरी फैमिली को मैं अपनी फैमिली को छुपा मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखूं, मेरे रहते हुए मेरी फैमिली को कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी फैमिली के लिए काम करूं, काम बनाऊं, घर बनाऊं, अच्छी दुकान बनाऊं, अपनी फैमिली को अच्छी से अच्छी सुख सुविधा दे सकूं। ऐसे लोग होते हैं मंगलवार को पैदा हुए जातक, जो जातिक हो या जातक या जातिका दोनों में से कोई भी हो, तो ये इनके गुण और स्वभाव में आता है, इनकी फैमिली लाइफ में आता है। यही ये इनके जन्म से ही इनके नेचर में होता है कि अपनी फैमिली के लिए जान निछावर करने वाले होते हैं। अगर मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात को यहीं पर आपको समझा दूं कि फिर अब जब जान ही निछावर करेगा आदमी फैमिली पे, तो फिर उससे अच्छा फैमिली का प्रोटेक्टर और कौन हो सकता है, ये आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, बात करते हैं थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ की। तो रिलेशन में भी इनका यही पॉइंट रहता है, ये जब इनके साथ अगर रिलेशन में आपके कोई पति हैं जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, तो वो आप पर हैवी होने की कोशिश करेंगे, आपको वो हर समय ये कहने की कोशिश करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ सुनते जाओ, बस मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। तो ये चीज़ें इनके नेचर में पर्सनल लाइफ में भी आती हैं, फैमिली में भी आती हैं। पर्सनल लाइफ की और मैं बात करूँ तो देखिए, ये लोग क्या होता है कि कभी कभी अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं, लग जाते हैं जाकर, कि ये अपने पार्टनर को टाइम देना भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ उठाते हैं कि फिर ये दो मीठे बोल बोलना भूल जाते हैं अपने पार्टनर को। फिर इनको यहाँ पर ये चीज़ समझनी चाहिए कि रिलेशनशिप ठीक है, आप बाहर काम करते हैं, आप एग्रेशन से काम कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। वहाँ पर आपको सामने वाले की सुननी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, दो मीठे बोल प्यार के बोलने पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी जो लाइफ है, जो आपका मैरिड लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, वो स्टेबल चल सकती है। नो डाउट कि दिल से बहुत प्यार करने वाले होते हैं, अपने पार्टनर को बताते जताते वाले लोग नहीं होते ये कि मैं ये हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ बाबू, या ये कर रहा हूँ बाबू, ये वाले लोग नहीं होते, ये करने वाले लोग होते हैं। लेकिन रिलेशन और प्यार में क्या कहेंगे हम? रिलेशन और प्यार में हम कहेंगे कि लोगों
को चीज़ें दिखानी पड़ती हैं और वहीं पर ये गलती कर जाते हैं। इनको अपने पार्टनर के साथ 2 मीठे बोल बोलने चाहिए, अपने दिल की बात है जो करनी चाहिए, जो अक्सर ये छुपा ले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं करूँगा, मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा, काम भी बना लूँगा, घर भी बना लूँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत सब चीज़ें हैं। लेकिन इसी सब आपाधापी में ये अपने पर्सनल रिलेशन को अप एंड डाउन्स की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर सामने वाला ठीक है भाई, आपका जो नेचर है वो है, लेकिन सामने वाले को भी तो उस चीज़ के बारे में आप अगर या तो आप बताइए या फिर आप 2 मीठे प्यार के बोलिए ताकि वो समझे। तो यही इनकी पर्सनल लाइफ होती है। मैरिड लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात करता हूँ अब इनके पैसा कमाने के मामले में, क्योंकि भाई वेल्थ सबको चाहिए लाइफ में। तो नो डाउट कि पैसा कमाने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनके जैसा पैसा कोई दूसरा नहीं कमा सकता। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि शरीर में बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं ये। तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलने की इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। देखिए भाई, आदमी में इतनी क्वालिटी है, इतना जोश से भरा हुआ है, इतनी शारीरिक क्षमता इतनी अच्छी है, तो ऐसा आदमी क्यों नहीं काम करेगा। ये लोग 10 कामों में हाथ एक साथ डाल देते हैं, तो जहाँ वहाँ पर ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इनको एक बनाकर इनको अपने जीवन का स्ट्रक्चर उसी तरह से काम करना चाहिए। तो बात कर लेता हूँ इनकी थोड़ी हेल्थ पर, फिर आगे रेमेडी पे बात करूँगा। पुरानी चीज़ों से ये बहुत जुड़े रहते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, पुरानी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। एक बार ज़िंदगी में ये, जिसे मैं कहूँ कि वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को घूम कर देखना चाहते हैं। ऐसा ही इनका नेचर होता है। अब बात करते हैं इनकी थोड़ी इनके हेल्थ इशू पर। तो इनको ब्लड के इशू हो सकते हैं, क्योंकि हमारी शास्त्रों के अनुसार मंगल देव को ब्लड का कारक कहा जाता है। कभी आपको बीपी हाई या बीपी लो की कंप्लेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको खास करके जो फीमेल्स हैं उनको मंथली साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मंगल देव कुंडली में आपको कहीं कुंडली में अच्छे स्थानों में नहीं होंगे, तो ये इनके हेल्थ इशू इनके साथ जो मैं कहूँगा कि जुड़ सकते हैं, देखे जाते हैं। इनको अपने जीवन में पानी बहुत पीना चाहिए। पानी से इनका क्रोध जो है वो कंट्रोल रहेगा, जो उसको अपने क्रोध को बैलेंस करने में बहुत इनको हेल्प मिलेगी। तो ये अपने दिनचर्या में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का प्रयोग करें। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि हमारा शरीर मतलब कि 70% पानी से बना हुआ है, तो पानी इनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। अवश्य इनको पानी पीना चाहिए बहुत। अपनी ज़िंदगी में ये इस चीज़ से देखेंगे कि इनकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल हो रही है, क्रोध पर भी काफ़ी इनका नियंत्रण हो रहा है, अगर ये पानी को पूरा बैलेंस करके पीकर चलते हैं। और इनके बारे में मैं बात कहूँ तो इनकी रेमेडी के बारे में आपको बताता हूँ। एक छोटी सी बात इनके बारे में कहना चाहता हूँ। इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, जीवन में पानी का प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, तांबे के गिलास में इनको पानी पीना चाहिए, उससे इनको बहुत लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के अनुसार मंगल देव तांबे को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रहेगी। तांबे के गिलास में पानी पिए, तांबे के लोटा अगर आपके घर में है वहाँ पानी भर के रखिए, उसमें पिए। बहुत साफ हृदय के, एनर्जेटिक, मुंह पर बोलने वाले, एनर्जी से भरे हुए लोग होते हैं जिनका जन्म मंगलवार को होता है। बस इनके अंदर सिर्फ यही कमी होती है कि ये कटु भाषा बोल देते हैं, लड़ाई झगड़े में जल्दी पड़ जाते हैं, सामने वाले पर हैवी होने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ों से इनको बचाव रखना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सुंदर फोर्स है जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है। ये ऐसे लोग हैं कि किसी भी बंद पड़ी फैक्ट्री को, किसी बहुत बंद पड़े प्रोजेक्ट को उठाकर शिखर पे ले जाने की हिम्मत रखते हैं। भाई, मंगल को ऐसे ही नहीं माना जाता, वो सेनापति है। मंगल अगर रोल प्ले करता है ना, तो वो राजा को अपना सारा राजपाट वापस दिलवाने की हिम्मत रखता है। अब राजा राम की बात कर रहा हूँ मैं, और उनका जो सेनापति था, आप हनुमान जी के साथ जुड़कर देख लीजिए, तो हनुमान जी के गुण और उनकी पर्सनैलिटी इनके अंदर देखी जाती है। तो इतने एनर्जेटिक जब कोई पर्सन होगा, उसकी क्वालिटी को आप कैसे कैसे आप नहीं कह सकते कि भाई ये तो बहुत पावरफुल मैन है जो हमारे सामने खड़ा है, या पावरफुल वुमेन है जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है।
अब तो इनको अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, इनको अपने जीवन में अपने लाइफ के गोल की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने क्रोध को संभाल कर रखना चाहिए, अपने क्रोध को एक साइड में रखकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं और बड़ा इनको करना ही चाहिए और ये कर सकते हैं। लास्ट में रेमेडी की बात करता हूँ। देखिए, अगर अपनी लाइफ में ये कभी किसी भी तरह की मतलब कि दिक्कत फेस कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, बिजनेस का इशू हो, संतान का इशू हो, पर्सनल लाइफ का इशू हो, तो ये इस रेमेडीज़ को कर सकते हैं, इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो इनको कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनकी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए मंगलवार को। मंगलवार को इनको शुद्ध रहना चाहिए। मंगलवार को इनको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाते हैं अपने जीवन में वो ठीक है, मैं वहाँ नहीं कुछ कहना चाहता, या नहीं खाते हैं मैं तभी नहीं कहना चाहता, ये कहूँगा कि मंगलवार के दिन कम से कम शुद्ध रहिए। और अगर इनके बारे में मैं बात करूँगा तो वारा अवतार श्री हरि का, उनकी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में वारा अवतार को मंगल जी के साथ जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, और शास्त्रों में इनको धरती पुत्र कहा जाता है। तो जो भी लोग मंगलवार के दिन पैदा हुए हैं या जो भी लड़कियां मंगलवार के दिन पैदा हुई हैं, वो सुबह उठकर धरती माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करने से इनके बहुत तरह के कष्ट दूर होंगे, इनकी बहुत तरह की रुकावटें दूर होंगी, इनको अपनी लाइफ के पथ पे चलने में, लाइफ को सरवाइव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये ऐसे हाथ जोड़कर बोल सकते हैं, मैं भूमि माता को दिल से प्रणाम करती हूँ अपना नाम लेकर, तो अवश्य इनको लाइफ में लाभ मिलेगा। और लाल कलर इनके लिए बहुत शुभ है, लाल कलर का प्रयोग करें, मोली हाथ में पहन सकते हैं, इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। आशा करता हूँ कि जो मैंने कहा आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दीजिए और बेल आइकन को पुश करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ, और लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण हमेशा आप पर कृपा बरसाए रखें, हमेशा अपना आशीर्वाद आपको देते रहें, आपको खुशियाँ प्राप्त हों, आप हमेशा खुश रहें। प्रणाम करता हूँ आपको। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।